नमस्कार, आप देख रहे हैं पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स। मैं हूं परवीन शेख। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी और उत्तर प्रदेश पुलिस के बीच जमकर हंगामा हुआ। पुलिस अधिकारी और मुकेश सहनी के बीच फोन पर हुई तीखी बहस का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें सहनी अपने यूपी दौरे को लेकर नाराजगी जताते हुए पुलिस अधिकारी को धमका रहे हैं। महाराजगंज जिले में सहनी के नाइट स्टे को लेकर यह विवाद शुरू हुआ। पुलिस अधिकारी ने कार्यक्रम के लिए प्रशासनिक अनुमति का जिक्र कर दिया, जिस पर मुकेश सहनी भड़क गए और पुलिस अधिकारी को ही कानून का पाठ पढ़ाने लगे। वो कहते हैं, मुझे यूपी आने से रोकिएगा, लोगों से मिलने नहीं दीजिएगा, क्या जन्मदिन या शादी में जाने के लिए भी आपसे अनुमति लेकर आऊंगा। मुकेश सहनी और यूपी पुलिस के बीच हुए इस हंगामे पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। मुकेश सहनी जिस तरह से यूपी पुलिस से भिड़ रहे हैं और जो तेवर दिखा रहे हैं, क्या वो उनकी मुश्किलें बढ़ाने वाला है? देखिए, तेवर तो बिहार विधानसभा चुनाव के समय ही खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने अपनी पार्टी का नाम वीआईपी रखा है। तो इनको लगता है कि वीआईपी हो चुके हैं हम, और कहीं भी किसी भी जगह पर न कानून व्यवस्था का पालन करेंगे, न फिर पुलिस के साथ कोऑपरेट करेंगे, न ही कानून का पालन करने के लिए कोर्ट कचहरी के नियमों का हम अनुसरण करेंगे। तो इसीलिए बिहार की सियासत तो इनकी खत्म हो चुकी है। बड़ा उछल कूद मचा रहे थे उस समय जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था, जिस पार्टी को 243 में से 12 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए दी गई थी, महागठबंधन का हिस्सा थे, और 12 सीटें लेकर ये सोच रहे थे मुझे डिप्टी सीएम का कैंडिडेट बना दो। ये डिप्टी सीएम बनना था इन्हें, लेकिन स्थिति क्या हुई, बड़ा जोर लगाए, उसके बाद भी 12 में 0 ही सीटें मिली। अब उसके बाद आपके पास ऑप्शन क्या है? न लोकसभा में आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो पाता है, न विधानसभा में एक सीट जीत पाते हैं, फिर आप पंचायत चुनाव लड़ने वाली पार्टी बन जाइए। अगर वो भी नहीं दिख रहा है तो फिर ये आधार लेकर कि हम सन ऑफ मल्लाह हैं, जहां जहां मल्लाहों की पॉपुलेशन होगी वहां वहां हमारी पार्टी स्थापित हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में इनके जैसी एक और पार्टी है, प्रवीण निषाद, संजय निषाद की पार्टी, निषाद पार्टी नाम ही है उसका, और उन क्षेत्रों में निषाद वोटर अभी भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के गठबंधन के साथ होते हैं। तो इसलिए इनको लगने लगा कि अभी तो कुछ समय से राजनीति से आउट हो चुके हैं, बिहार में हमारी औकात नहीं है। विपक्ष में बैठी हुई पार्टी तेजस्वी यादव की है, और कांग्रेस तो खुद ही सर्वाइवल के लिए लड़ रही है। 6 सीटें लेकर आई थी, 6 के 6 विधायक ऐसे हैं जो कि कभी भी पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। अभी एनडीए को जरूरत ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को जरूरत नहीं है। और दूसरी पार्टियां, जैसे अगर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, या जीतन राम मांझी की पार्टी हो, या चिराग पासवान की पार्टी हो, यहां तक कि जनता दल यूनाइटेड, इन पार्टियों में वो जाना नहीं चाहते। कांग्रेस से निकलकर फिर उसी मझधार में कूदना नहीं चाहते। तो इसलिए अभी इंतजार करना पड़ रहा है कि नहीं, आराम से आओ, जब जरूरत हमें लगेगी तो हम बताएंगे कि आपको पार्टी के अंदर आना है। लेकिन सरकार के साथ वो खड़े हैं, जब भी जरूरत पड़ती है सरकार के साथ खड़े होते हैं। राज्यसभा चुनाव में जरूरत है इनके वोट की, ये सरकार के साथ खड़े हैं, एनडीए के साथ खड़े हैं, बीजेपी के साथ खड़े हैं। तो अब ऐसे माहौल में बिहार की राजनीति में तो इरिलेवेंट हो चुके हैं मुकेश सहनी। अब उनको लगता है कि इतने दिनों से एक बातचीत भी नहीं हो पाती, यहां तक कि मीडिया में एक खबर तक नहीं मिलती कि मुकेश सहनी क्या क्या रहे हैं, क्या फिर वो बॉलीवुड में पहुंच गए, कमाई के साधन ढूंढ रहे हैं, या फिर अभी भी राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं। तो उनको लगा उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है तो पूर्वांचल के कुछ इलाकों में वहां पर वोट है निषादों का ठीक ठाक, तो वहां पर एंट्री करते हैं। महाराजगंज हो, गोरखपुर हो, अगर वहां पर आप अपने पार्टी के कार्यक्रम में जा रहे हो तो फिर बात क्यों कर रहे हो कि शादी के इनविटेशन में जाएं या फिर किसी प्रोग्राम में जाएं तो हमें अनुमति की जरूरत पड़ेगी। यहां अनुमति की जरूरत पड़ती है किसी इंडिविजुअल के किसी स्टेट में जाने, किसी के घर जाने, इसके लिए जरूरत नहीं है। लेकिन किसी भी ओकेजन पर अगर आप किसी पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हो, आप पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हो, आप एक डेलीगेशन के साथ जा रहे हो, कार्यकर्ताओं के साथ जा रहे हो, तो आपको पुलिस को इसकी सूचना देनी पड़ती है। क्योंकि अगर नहीं देंगे और उस भीड़ में कुछ और हो गया, कोई घटना घट गई, तो फिर आप जिम्मेदारी किसको देते हो? पुलिस को, प्रशासन को।
तो ऐसी स्थिति में पुलिस प्रशासन की अनुमति की जरूरत होती है। ये इनके दिमाग से निकल गया कि बिहार और उत्तर प्रदेश बॉर्डर इलाका है, हम जाएंगे उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में और जाकर अपने पार्टी के कार्यक्रम में अलग अलग जगहों पर कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे, छोटे मोटे प्रोग्राम करेंगे। बड़े प्रोग्राम करने की क्षमता आपके पास नहीं है, लेकिन छोटे प्रोग्राम भी अगर करना है तो उस जगह की पुलिस की, यानी कि अगर किसी थाना में है, किसी थाना का एरिया में है, तो आपको उसके एसएचओ के पास ये भेजना पड़ेगा कि हम इस जगह पर, इस गांव में, ये हमारा स्थल है, उन जगह पर हम एक छोटा सा प्रोग्राम करना चाहते हैं पार्टी का, उसके लिए अनुमति की जरूरत है, या फिर सूचना दे दें। अगर स्टैम्पेड हो जाए वैसी स्थितियों में, अगर आपके ऊपर ही हमला हो जाए तो फिर आप किसे उत्तर प्रदेश की सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बिल्कुल बेकार है, और यहां पर कोई भी चलते हुए इतने बड़े पॉलिटिशियन को, और उसमें भी पिछड़े वर्ग से आए हुए पॉलिटिशियन को, उसको मार दिया जाता है, पीट दिया जाता है, थप्पड़ चला दिया जाता है। तो इन बातों का ख्याल रखते हुए पुलिस ने उनसे कहा कि आप अनुमति ले लीजिए, या फिर आप कम से कम सूचना दिया कीजिए। सूचना के बाद हम व्यवस्था कर लेंगे कि उस जगह पर जहां आप प्रोग्राम करने वाले हैं, उन जगहों पर हम सिक्योरिटी की व्यवस्था कैसे करें। अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। अब इनको तो भिड़ना था किसी तरीके से कि कम से कम यूपी में एंट्री हुई है तो एक विवाद ही सही, विवाद के माध्यम से ही मुकेश सहनी का नाम तो सामने आए। लेकिन राजीव सर, इन्होंने ये जो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का हथकंडा अपनाया, कहीं ये उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि ये पुलिस अधिकारी को धमका रहे हैं, कोर्ट की धमकी दे रहे हैं, खुद कोर्ट के चक्कर ना लगाने पड़ जाए इनको। देखिए, कोर्ट की धमकी दे रहे हैं वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन पुलिस अधिकारी को धमका रहे हैं। इस धमकी के कारण अभी कई ऐसे नेताओं की परेशानी बढ़ी है, एक दो नहीं है। आजम खान को भी सजा मिली इसी बात को लेकर कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को आपने उसके साथ बदतमीजी की थी, उसे तनखैया बोला था और उसके खिलाफ एक्शन लेने की बात कही थी। उसी मामले में भी 2 साल की सजा हुई है। तो इसी तरीके से ये मुकेश सहनी की बात है, ये उत्तर प्रदेश है। बिहार में आपकी स्थिति कुछ अलग है। आपके उन नेताओं के साथ जो कि पहले ये एनडीए का हिस्सा थे, तो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर जनता दल यूनाइटेड हो, उन नेताओं के साथ भी तालमेल है, वहां पर उम्मीदें आपकी अलग है। लेकिन आप उत्तर प्रदेश में राजनीति करने के लिए आए हो, यहां पर कभी भी आपको गठबंधन का हिस्सा बनाया भी नहीं जाएगा, और कियोस्क पैदा करने की कोशिश करोगे, एफआईआर दर्ज होगा, गिरफ्तारी होगी। अगर आप धमकी दे रहे हो, धमकी के आगे बढ़ गए तो फिर गिरफ्तारी होगी। आप जबरदस्ती प्रोग्राम करने की कोशिश करोगे, कानून का पालन नहीं करोगे तो पुलिस हिरासत में ले लेगी। आप तो यही सोच रहे हो किसी तरह से हिरासत में लिया जाए, लेकिन ये विवाद पैदा करने के लिए भी अगर आप कोशिश करोगे तो भी हिरासत में लेने के लिए ये नहीं सोचेगी उत्तर प्रदेश की पुलिस कि इसका राजनीतिक पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होने वाला है। इसलिए अभी जो मुकेश सहनी करने जा रहे हैं और जिस तरीके से कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जाएंगे, वहां पर जाने के बाद हम ये गंगा के तटीय क्षेत्रों में, वहां जहां पर मल्लाहों की पॉपुलेशन है, वहां हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, निषाद पार्टी के खिलाफ कि नहीं, ये लोग आप लोगों के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हम एक नए तरीके से राजनीति करेंगे उत्तर प्रदेश में भी। जिसको अपने स्टेट में कोई नहीं पूछ रहा, वो राष्ट्रीय स्तर का नेता बनने की कोशिश कर रहा है, तो समस्या तो होगी। और वही समस्या दिखाई पड़ रही है। मुकेश सहनी ने गलत जगह पर पंगा ले लिया है, उत्तर प्रदेश में आए और जिस तरीके से पुलिस के साथ बदतमीजी की है, उसका परिणाम तो 1-2 दिन में दिख जाएगा। आपने अभी बदतमीजी की, नाइट स्टे के लिए बदतमीजी की। नाइट स्टे के लिए आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आप किसी शादी में किसी के घर में जाकर नाइट स्टे कर रहे हैं या फिर किसी होटल में रुक रहे हैं, वाराणसी घूमने के लिए आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पुलिस का प्रोटोकॉल नहीं है। लेकिन अगर आप कोई राजनीतिक कार्यक्रम में आ रहे हैं और जहां पर आपके रुकने की व्यवस्था है, वहां पुलिस को सुरक्षा की व्यवस्था देनी पड़ती है, आपको सुरक्षा देनी होगी, क्योंकि आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं। आपके विधायक नहीं है लेकिन विधायक रह चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में इनको सहयोग करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने सहयोग के बदले टकराव मोल ले लिया। अब टकराव मोल ले लिए हो तो आगे अपना कार्यक्रम करो, कार्यक्रम करने नहीं दिया जाएगा। और अगर कोई प्रोग्राम पॉलिटिकल ऐसा किए जिसमें से इन्होंने
अपशब्दों का इस्तेमाल किया, पुलिस के साथ झड़प की, तो इनकी गिरफ्तारी होगी, यानी इन्हें हिरासत में लिया जाएगा। और वही स्थिति अभी मुकेश सहनी के साथ दिखाई पड़ रही है। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो मुकेश सहनी और उत्तर प्रदेश पुलिस के बीच हुई ये तीखी नोकझोंक अब सिर्फ एक प्रशासनिक विवाद नहीं रह गया, बल्कि इसने राजनीतिक बहस की शक्ल अख्तियार कर ली है। एक तरफ पुलिस अपनी कार्रवाई को नियमों और कानून व्यवस्था से जोड़ रही है, तो दूसरी तरफ मुकेश सहनी इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर रोक और राजनीतिक दबाव का उदाहरण बता रहे हैं। लेकिन इससे इनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि वायरल वीडियो में जिस तरह से ये पुलिस वाले को धमका रहे हैं, अब इनकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।